जो 4 मुद्दे हमने भारत सरकार के सामने रखा था, उसमें सबसे पहले लद्दाख को यूटी घोषित करने के बाद हम लोगों ने यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड की थी, स्टेटहुड की डिमांड की थी। दूसरा जो मुद्दा हमने उनको रखा था, जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए पूरे लद्दाख में 370 और 35 के माध्यम से हर तरह से सुरक्षा हमें मुहैया थी, लेकिन वो यूटी बन जाने के बाद 370 के हट जाने के बाद खत्म हुआ। तो इसलिए लद्दाख के लिए हम, क्योंकि लद्दाख के 97% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है, तो हम 6 शेड्यूल के अंतर्गत ये सेफगार्ड मांग रहे थे। और तीसरी जो हमारी डिमांड थी वो था रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, युवा से पीढ़ी से रिलेटेड, और उसमें 2-4 मुद्दे था। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख के लिए अलग से हो, लद्दाख के लिए अलग से कार्डर हो, और लद्दाख के जो ट्राइबल जो छात्र है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, बाकी जगह है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए सीट रिजर्वेशन हो। तो हमें खुशी है इस तीसरे मुद्दे पर अब डिटेल में चर्चा हो रहा था। आज में इसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और भारत सरकार ने तकरीबन इन मुद्दों को रिजोल्व करने के लिए उन्होंने बहुत कृपा की हमारे ऊपर। मैं इसके लिए भारत सरकार का, विशेष तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन और बाकी मेंबरान का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो तफसील में से मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं अर्ज करूँगा हमारे लेके एडीए के को चेयरमैन असगर अली करबलाई साहब को, और उसके बाद सज्जाद हुसैन है, करगिल से डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर हैं, और श्रींग दोरजे साहब है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, पूर्व मुख्यमंत्री और डिक्सन जोरा साहब। ये ज़रा विस्तार में आप लोगों को इसके बारे में, आज की मीटिंग के बारे में बताएंगे। में हुआ और बहुत इंटेंसिव हुआ और 3 घंटे से ज़्यादा बहस हुई इसमें। दोनों साइड से अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे थे और बहुत अच्छी बात है कि हम एक नतीजे पर पहुंच सके, क्योंकि ये डोमिसाइल का मसला जो था वो काफ़ी उससे से अटका हुआ था और इसको हमने बहुत ही सोच विचार के बाद इसको हमने आज रिजॉल्व किया। मेरे ख्याल में ये आज के मीटिंग का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो डोमिसाइल का जो मसला था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। और जो इन्होंने कहा कि जो इसको हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था पर्सपेक्टिव 30 साल तक बढ़ाया जाए इसको, उसके ऊपर गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री से या दूसरे जगहों से कंसल्ट करके इस पर नज़रसानी की जाएगी। तो वो अगले मीटिंग में हमें बताएंगे कि इसके ऊपर क्या हुआ है। खासकर यूथ के अंदर जो एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था, एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स ने ये सहमति जताई कि हमें किसी न किसी पेज पे उतरना पड़ेगा, किसी न किसी कंक्लूजन पे इस मीटिंग में हमें उतरना पड़ेगा। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे एक बड़ी लचक जो है वो केडीए और एपेक्स बॉडी ने दिखाई है सरकार के सामने, और 15 साल के डोमिसाइल पे प्रोस्पेक्टिव बेसिस तो उस पर एग्री हुए हैं। और अब उम्मीद करेंगे सरकार से कि वो जो आगे की बातचीत है, जिसमें हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो, स्टेटहुड की बात हो या 6 शेड्यूल की बात हो, उसको भी खुले मन से लद्दाख के लोगों के, वहाँ की सेंसिटिविटी को और वहाँ के लोगों के अंदर जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको फील करते हुए हल करेंगे। तो उम्मीद करेंगे जो अगली मीटिंग होगी विद इन 1 मंथ, तो उम्मीद करेंगे कि उसमें ये सारे मामला जो है वो बहस में आएंगे। साथ ही साथ एक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम इन प्रिंसिपल से इन्होंने एग्री किया है, जो भी आज मीटिंग में डिसाइड हुआ है उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स उन सबों को इशू की जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, रिक्रूटमेंट को क्लियर कर रहे थे कि किन संस्थानों में आप लोगों ने रिक्रूटमेंट को लेकर बातचीत की है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो किन किन स्थानों पर आप लोगों ने रिक्रूटमेंट्स की बात की है? गवर्नमेंट की जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे में गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, इन सब उनके रिक्रूटमेंट्स की बात होगी, सारे हैं उसमें। जो आगे से रिक्रूटमेंट होगी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पे सारे लोग लद्दाख के ही होंगे, सारे लोग लद्दाख के होंगे। जो अभी मैंने आपको रिजर्वेशंस के रेशो बता दिया, उसी रेशो बेस पे ये सारी चलेगी। ये जो आपका सुनिए,
आपका मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वुड बी जनरेटेड इन द नॉन गेजेटेड कैटेगरी। आपका हर गेजेटेड के अगेंस्ट 4 और 5 नॉन गेजेटेड होता है। वो हमने पहले ही क्लिंच किया। वो स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पे जो LRC लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट उसके बेसिस पे 100% लद्दाखियों के लिए, तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। हमारा मसला फंसा हुआ था नॉन गेजेटेड जो गेजेटेड का आपको UPSC या JNK PSC से करना था। JNK PSC को इनको थोड़ा दिक्कत आ रहा था क्योंकि हम लोग अलग हो गया, तो UPSC करेगा। पहले हमें थोड़ा बहुत हादसा था भाई UPSC क्यों करे। अब जिस तरह का रिजर्वेशन हुआ जहाँ 84 प्लस 1 85 प्लस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%, 95 हुआ, बचा जनरल के लिए सिर्फ 5। जनरल के लिए जो 5 है वो भी डोमिसाइल के ऊपर बेस्ड है। उस सूरत में हमने कहा UPSC पे कराए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई अप्लाई कर नहीं सकता।